नमस्कार। आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और आज का ये पेपर है, ये कॉलेज लेक्चरर एग्जाम का पेपर है लाइब्रेरी साइंस में, जिसका आयोजन आरपीएससी के द्वारा करवाया गया है। इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो इसीलिए हमने आज आपके लिए ये पेपर लिया है। क्वेश्चन काफ़ी सरल भी हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द की से उत्पन्न हुआ है। क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ये क्लासिक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता था कि क्लासिफिकेशन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो उसका उत्तर हो जाएगा लैटिन भाषा से। लाइब्रेरी साइंस में ऐसे कम से कम 10 शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं से हैं, कुछ ग्रीक भाषाओं से हैं, कुछ लैटिन भाषा से हैं। तो उनका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ के स्वामित्व अधिकार की रक्षा कौन करता है? ओनरशिप की बात हो रही है, राइट ऑफ ओनरशिप की, तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सूचना किसे कहते हैं? तो इन सारे ऑप्शन को देखने के बाद में आप इसी ऑप्शन पे जाओगे जो ऑप्शन नंबर 4 है। विभिन्न मानवीय क्रियाओं तथा घटनाओं के उत्पाद को ही सूचना कहते हैं। ये तीनों की तीनों ऑप्शन है, ये सूचना की परिभाषा में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषय निर्माण की प्रणालियाँ किसके द्वारा उत्पन्न की गई? विषय निर्माण की प्रणालियाँ किसके द्वारा उत्पन्न की गई? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस आर रंगानाथन। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉलेज? अभी सूचना की इन्फॉर्मेशन थी, सूचना की डेफिनेशन पूछी थी, अब नॉलेज की पूछेगा। तो नॉलेज के अंदर अपन देखेंगे सो करेक्ट डेफिनेशन होगी, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शन देखने होंगे। और यहाँ पे सबसे सटीक जो बैठेगा, ये बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन इसका करेक्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री विषय निर्माण की किस विधि द्वारा निर्मित विषय है? आपको विषय निर्माण की सारी विधियां पता होनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल भी आपको रटने होंगे। और यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री का जो फॉर्मेशन हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये हुआ है विलियन से, या जिसे अपन कहते हैं फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च। शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे तो देखो यहाँ पे विज्ञानों में है, मानविकी में है, सामाजिक विज्ञान में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे बेस्ट ये होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि जो साइंटिफिक मेथड है ना, ये सभी में यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐप के डब्ल्यू ड्रूरी ने किस विषय हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किया? का प्रिंसिपल किसने, किस बारे में प्रिंसिपल दिया था डरूरी ने? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक सिलेक्शन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, बजटिंग की पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका है से नहीं होकर किंतु यह भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ा हुआ है, इसे किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, और ऐसा बजट कहलाता है जीरो बेस्ड बजट। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में करें कि जीरो बेस्ड बजट प्रणाली है ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, पीपीबीएस क्या है? ये भी अभी अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था जीरो बेस्ड बजट वैसा ही है। तो ये एक बजट बनाने की तकनीक है, तो पीपीबीएस भी बजट होता है, जीरो बेस्ड भी बजट होता है। तो सारे बजट की प्रणालियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, पीपीबीएस की फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहते हैं? और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपत्रक प्रणाली में कौन कौन शामिल होता है? 3 कार्ड सिस्टम में कौन कौन शामिल होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर कार्ड, ये भी होता है, चेक कार्ड होगा, ये भी होता है, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड ये भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है।
किससे ज्ञात किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक सत्यापन या स्टॉक वेरिफिकेशन के द्वारा इसको पुस्तकों की हानि को ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन डेवलपमेंट इज फंक्शन ऑफ, किस सेक्शन का कार्य है कलेक्शन डेवलपमेंट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवाप्ति विभाग या ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी को दर्शाता है? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी को दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। और पुस्तकालय विज्ञान का जो 5वां सूत्र है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह का सूत्र है। तो उसी सूत्र से अपन कह सकते हैं कि ये ग्रंथालय विज्ञान की असीम बढ़ोतरी को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश के ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाए यहाँ पे हो जाएगा आइजलिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री प्रदान करना ग्रंथ चयन का ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 है और सही उत्तर हो जाएगा मेलविल डेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई? तो ये थी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की और जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ALA। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर ओ का क्या मतलब होता है? तो शॉर्ट के अंदर ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी या अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना होनी चाहिए। तो इसके अंदर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, तो यहाँ पे सूचना विश्वसनीय भी होनी चाहिए, संपूर्ण भी होनी चाहिए, उचित समय पर भी मिलनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बूलियन ऑपरेटर कौन सा नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि बूलियन ऑपरेटर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए एंड भी बूलियन ऑपरेटर है और भी है और नोट, तीनों ही बूलियन ऑपरेटर है। तो ट्रंकेट है वो बूलियन ऑपरेटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधानियों पर ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ पुटिंग द बुक ऑन द स्टैक्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार रखना। अगला क्वेश्चन है ज्ञान जगत का वह भाग जिसका विस्तार एवं गहनता विषय विचार के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था जो पुस्तकों को, वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तकों को दी जाती है उसे क्या कहते हैं? जो इंटरनेशनली एग्रीड नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या, क्वेश्चन नंबर 25 सही उत्तर हो जाएगा ISBN सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DDC में प्रयुक्त वाक्यांश सामान्य एकल का समतुल्य पद क्या होता है? DDC के जो 23वां एडिशन है उसमें जो सामान्य एकल होता है उसका समतुल्य शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे मानक उपविभाजन या फिर अपन इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UDC में कॉमन आइसोलेट को क्या कहते हैं? अभी DDC का पूछा, अब UDC का पूछ रहा है। तो UDC में कॉमन आइसोलेट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप क्या है? तो ये है इंटर लाइब्रेरी लोन। अगला है ISBN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। डॉक्टर SR रंगानाथन का बुक नंबर निकालने का एक सूत्र भी है जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड भी किया जा चुका है, वो आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है
इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसने किया? इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा निस्केर।